जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं आज कि धर्म क्या है। धर्म शब्द से हमें पता चलता है कि धर्म का अर्थ होता है दया। एक श्लोक आता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, घट घट में प्राण। धर्म हमें दया सिखाता है। क्या आप लोगों में भी दया है? आज इंसान ने अधर्म को ही धर्म समझ लिया है। पता नहीं देवताओं में जीव हत्या इतनी बड़ी संख्या में हो रही है कि इंसान आज क्या कर रहा है। आज देवी माता में बलि दी जाती है। आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसने देवी माँ में अपने खाने के लालच के लिए बलि चढ़ाना शुरू कर दिया है और मूर्ख लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं। अरे ये बात बताओ कि वो जगत जननी है, उसने ही सबको बनाया है, हम उसे जगत माता कहते हैं। फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर हो या चींटी हो या सभी उसी जगदम्बा ने बनाया है। क्या कोई भगवान या कोई देवता या कोई अल्लाह अपने ही संतान को खाता है? पहले आप खुद से ही गौर कीजिए। क्या अपने बच्चों का मांस खा सकते हो क्या? शास्त्रों में मांस खाना, हिंसा करना सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इन प्रथाओं को तांत्रिकों ने बनाया है अपने स्वार्थ के लिए। ये बताओ, जब मंदिरों में बलि दी जाती है तो क्या उसे देवता खाते हैं? नहीं खाते हैं। उसे वही लोग खाते हैं जो स्वार्थी होते हैं। अगर आप पर एक कांटा भी चुभ जाता है तो आपकी क्या दशा हो जाती है। आप लोग अपने जीव के स्वाद के लिए उस बेजुबान की दर्द को भूल जाते हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तम कीर्तम कर्म शुभाशुभम। हे जीव, जिस कर्म को तू कर रहा है उसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। मांस खाना हमारे वेदों पुराणों में कहीं नहीं है। जो ये लोग पंडे पुजारी होते हैं, ये इनका निजी स्वार्थ के लिए ये लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस प्रकार हमारी माँ होती है, उसी प्रकार हर जीव की माँ होती है। हर जीव का परिवार होता है, हर जीव को दर्द होता है, लेकिन आप अपने जीव के स्वाद के लिए उनके दर्द को ही भूल जाते हो। जिस मुर्गे को तुम खाते हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक कैद रहती है और एक दिन उसके जीवन में ऐसा अवसर आ जाता है कि जब उसे इस दुनिया से ही अलग कर दिया जाता है। धर्म शास्त्र तो हमें दयावान बनाते हैं। हर जीवों पर दया करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। कबीरदास जी कहते हैं, मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरन गाय, जो कई यह खात है, तय नर नर कही जाए। कबीरदास जी कहते हैं, मांस मांस सब एक है, चाहे वो इंसान का हो या किसी भी जानवर का। सभी का मांस 5 तत्वों से ही बनाया है और जो इनको खाता है वो नर नरक ही जाते हैं। मांस आहारी मानई प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे, होई भक्ति में हानि। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मांस खाता है वह प्रत्यक्ष राक्षस है, उसे इंसान नहीं कहा जाता है। कोई मर जाता है तो हम लकड़ी देने के लिए जाते हैं, फिर हम नहाते हैं। आपने कभी विचार बनाया है कि हमने तो अपना पेट को ही शमशान बनाया है, तो फिर हम कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? आपका ही कर्म आपके आगे आता है। आप विचार करो कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है, क्यों हमें ये मनुष्य देह दी है। हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए या उनकी रक्षा करनी चाहिए। दया को धारण कीजिए, हर जीव की सेवा कीजिए, चाहे वो कुत्ता हो, चींटी हो। कहाँ हमारे धर्म में इतनी बड़ी क्रूरता है। चिड़ियाओं को दाना दिया जाता है, पहली रोटी गाय की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। ये हमें सनातन धर्म सिखाता है। त्याग, तपस्या, बलिदान सभी हमें धर्म सिखाता है। आजकल तो लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही धर्म समझ लिया है या फिर टीका लगाना ही धर्म समझ लिया है। मंदिर तो पवित्र जगह होती है, लेकिन आज कुछ स्वार्थी लोगों ने मंदिर को ही कत्ल खाना बना दिया। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं खुद मर गए, लेकिन पशु पक्षियों की रक्षा की। इसे कहते हैं धर्म।
आज हम सनातन धर्म को बताएंगे कि ये धर्म कब आया। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,120 साल हो चुका है। इसमें 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापरयुग और कलयुग, जिसमें सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष और त्रेता युग की है 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग की है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की है 4,32,000 वर्ष और इनको जोड़कर 43,20,000 वर्ष हो जाते हैं। जब ये चारों पूरे हो जाते हैं तो एक चतुर्युग पूरा हो जाता है, जो कि 71 चतुर्युग होते हैं। और जब 71 चतुर्युग पूरे हो जाते हैं तब एक मनवंतर पूरा हो जाता है, जो कि 14 मनवंतर होते हैं। और जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तब परमात्मा का एक दिन पूरा हो जाता है। केवल एक ही धर्म है, वो है सत्य सनातन धर्म। क्योंकि ईसाई वाले तो 2000 वर्ष पहले आए और मुसलमान 1400 साल पहले आए। आप इस बात को इसी तरह से समझ सकते हो कि धर्म केवल सनातन ही है। कुरान और बाइबिल यानी ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, ये दोनों हिंसा को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये दोनों धर्म नहीं है। आपने देखा होगा ईसाई लोग हर चीज़ को मारते हैं, हर चीज़ को खाते हैं, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, केकड़ा हो, हर कुछ चीज़ वो खाते हैं। तो ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं है। कुरान में आप मांस खा सकते हो, जबकि सनातन धर्म में मांस को खाना तो बहुत बड़ा पाप है। दूसरी बात यह है कि हमारे धर्म में हर जीव जंतु की सेवा की जाती है, लेकिन कुरान में सबको खाया जाता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सबको खाया जाता है कुरान और बाइबिल में। इसलिए ये दोनों धर्म तो है ही नहीं। कुरान में हलाला का जिक्र आता है। अगर पति ने तलाक दे दिया, वही पति को पाने के लिए उसे लाला जैसी कुप्रथा का सामना करना पड़ता है। सनातन धर्म में स्त्रियों को माता का दर्जा दिया जाता है, जगत जननी का दर्जा दिया जाता है, उनको नवरात्रों में पूजा जाता है। ये बात सभी को पता होगी। तो इसे कहते हैं धर्म। जो औरत सबको जन्म देती है, चाहे वो महापुरुष, सबको एक स्त्री नहीं जना है। धर्म केवल और सनातन ही धर्म है। सब भाषाओं की जननी संस्कृति थी और वेद, पुराण, उपनिषद सभी संस्कृत में है, ना कि अरबी में। जैसे कुरान अरबी में है। सनातन से ही सभी धर्मों का जन्म हुआ है। विष्णु ने ही ये पूरी सृष्टि को बनाया है। तो फिर हर धर्म का भगवान अलग कैसे हो गया? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर युग था, तब मुसलमान नाम का, ईसाई नाम का एक भी आदमी नहीं था, या जैन या बुद्ध, कोई भी संप्रदाय नहीं था। ये धर्म पहले से ही रहते तो यहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देता, क्रिश्चियन बाइबिल पढ़ते हुए दिखाई देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय पूरा विश्व ही सनातन धर्म था। बाइबिल वालों ने और कुरान वालों ने सनातन धर्म को तोड़ने के लिए जाति प्रथा के नाम पर उनको धर्म परिवर्तन करा दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम् परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं संसार में अवतरित होता हूँ। साधु संतों की रक्षा के लिए, दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो एकमात्र ईश्वर केवल और केवल भगवान विष्णु है, जो हर युग में हम जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। बिने न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती कहे राम संकोप तब भयो बिन होई न प्रीति। इसका मतलब है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जैसे कि आज बॉलीवुड में आप देखते ही होंगे, हमारे देवी देवताओं का कितना बड़ा अपमान होता है। हमारे देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग्स बनाई जाती है। और कभी भी आप बॉलीवुड में देखो, मौलवी और फादरी को महान व्यक्ति बताया जाता है और हिंदुओं के धर्म गुरुओं को चोर, बलात्कारी, लुटेरा ही बताया जाता है, जिससे कि सनातन धर्म का पतन हो सके। पहला तो बॉलीवुड है।
जैसे कि आप देख सकते हो कि कई फिल्में थी, जैसे पीके, तांडव, जिन्होंने कि हमारी संस्कृति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। कभी कुरान पर क्यों नहीं बनती है फिल्म, बाइबिल पर क्यों नहीं बनती है फिल्म। इसीलिए हर हिंदुओं को जगाना होगा और अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। धर्म रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इनका बहिष्कार कीजिए, इनकी फिल्में, इनके शो, इनको मत देखिए, ना ही इनको लाइक कीजिए। ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाया है कि आपको धर्म के बारे में सही जानकारी मिले। आप कसाईयों का बहिष्कार कीजिए। अगर आप मांस नहीं खाओगे तो आप रोगी भी नहीं होंगे, ईश्वर भी आपसे खुश रहेगा। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को त्यागते हो, बहिष्कार करोगे, तो लाखों जीवों को इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसी को धर्म कहा जाता है। कोरोना वायरस ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी पर जीने के लिए केवल और केवल इंसान को ही अधिकार नहीं है। ईश्वर ने उनको भी जीने के लिए ही भेजा है, ना कि आपके भोजन के लिए। अगली वीडियो मेरी जाति प्रथा पर होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताइए कि हमें किस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय श्री राम।